आप सभी को राधे राधे। आज है 7 मार्च और 7 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे जी। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे आप लोग इस क्लास का पीडीएफ फाइल ले सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर लेना। स्टार IQ एजुकेशन नाम से अपना इंस्टाग्राम चैनल है। प्यारे दोस्तों, अभी रिसेंटली हरियाणा की कैबिनेट बैठक हुई थी 5 तारीख को। उसमें कुछ फैसले लिए गए थे जो आपको मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूं। जैसे हिसार के 4 गांव हैं, एक है ढंडूर, एक है पिरावाली, एक है जीरी जिसको चिकनवास भी कहते हैं, और एक है बबरान, बस्ती और डिग्गी ताल। इनके लिए भूमि स्वामित्व नीति को मंजूरी दी गई है। लंबे समय से मालिकाना हक जिनका रखा हुआ है उनको वो भूमि, मतलब लंबे समय से जिनका कब्जाई क्षेत्र है उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 500 करोड़ की राज्य सरकार की गारंटी देने के लिए एक जो स्वीकृति दी गई है। हिंदी आंदोलन वालों की जो पेंशन है वो मैंने आपको अलग से क्वेश्चन बना के पढ़ाया था, वो बढ़ा दी गई है। ग्राम सातरोड़ गांव है, सातरोड़ खुर्द हिसार की है, इसकी ज़मीन को एक भगवान वाल्मीकि अंबेडकर शिक्षा समिति और के साथ साथ जो है ना धर्मशाला छात्रावास निर्माण के लिए जो है ना ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दी गई है। और भी 2-4 फैसले और भी लिए गए हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। एक इसमें इंपॉर्टेंट है मोटर वाहन अधिनियम, मोटर एक्ट जो है ना 1988, इसका जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर बदलाव किया गया। 2016 की स्टेज कैरिज योजना है उसमें थोड़ी संशोधन किया गया, चेंजेस किए गए हैं उसमें। अच्छा, एक बागवानी से रिलेटेड बात है। बागवानी अगर हरियाणा के अंदर कोई अपनाना चाहता है तो उनके लिए कुछ प्रोत्साहन है, जैसे कि बाग लगाने के लिए अनुदान राशि हरियाणा सरकार कितनी देती है, 25,500 से लेके 1,40,000 रुपये तक हर एक ज़मीन के ऊपर। ये मैक्सिमम 10 एकड़ तक ये वाला लाभ मिलता है। बाग लगाने के लिए जो ट्रेलिंग सिस्टम होता है बाहर, वो उसके लिए 70,000 रुपये पर एकड़ मिलता है। सब्जी और मसाला के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ और 12.5 किलो तक ये वाला लाभ मिलता है। सब्जी की जो एक इंटीग्रेटेड मॉडल है उसके लिए 15,000 रुपये पर एकड़, उसको लिए भी मैक्सिमम 5 एकड़ तक का लाभ मिलता है हरियाणा सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय लखपति दीदी महासम्मेलन का अवसर इस बार होने वाला है। इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन का सीधा प्रसारण लाइव होगा और ये अभी रिसेंटली कंप्लीट हो गया है। और कहाँ पे हुआ है ये, नई अनाज मंडी करनाल के अंदर हुआ था। जो मुख्यमंत्री जो है ना इसमें अध्यक्ष थे या मुख्य अतिथि के रूप में थे। अब ये क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपको मैं पढ़ा देता हूँ कि कितने लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का टारगेट रखा है। 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का टारगेट रखा है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा। अभी एक लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा है। इसमें क्या है, इसमें 5,000 बहनों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 500 जो है स्वयं सहायता समूह को सिलेक्ट किया गया है और हर ग्रुप में 10 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग। ये ड्रोन आप समझते होंगे, हरियाणा में सबसे पहली महिला ड्रोन पायलट जो बनी थी ना, उनका नाम था निशा सोलंकी, ठीक है ना। निशा सोलंकी, ये याद रखना। ये कहाँ की थी, ये है हरियाणा के झज्जर जिले की, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है ना, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 102 बहनों को ड्रोन की ट्रेनिंग प्रदान करके विभाग में काम भी दिलवाया गया है अभी तक के लिए जो डेटा है। अच्छा, हरियाणा की 6 लाख बहनें 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है और इनको साझा बाजार की शुरुआत की गई है। मुख्य बाजारों में दुकानें वगैरह उपलब्ध करवा रहे हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है और उस रोजगार के बदौलत वो लखपति बन रही है, इसलिए इसी कार्यक्रम का नाम है लखपति दीदी कार्यक्रम, ठीक है। अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री तीर्थ योजना किस जिले से अयोध्या धाम के लिए स्टार्ट की है मुख्यमंत्री जी ने, तो ये स्टार्ट की गई है हरियाणा के करनाल जिले से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक रहेगा। हरियाणा के अंदर जो वृद्ध है या यूं कह सकते हो हरियाणा के अंदर जो सीनियर सिटीजन है, इनके लिए एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है। हालांकि ऐसी ऐसी योजनाएं जो है ना ये कई सारे राज्यों में चलती है, लेकिन मुद्दा ये है कि कुछ राज्य तो पैसे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कर्नाटक की बात करता हूँ, कर्नाटक 5,000 रुपये देता है बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने के लिए, लेकिन हरियाणा ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता क्योंकि अपने हरियाणा में थोड़ा सा काम कुछ अलग है। 5,000 रुपये अगर सीधे पकड़ा दिए तो फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं ना वो कई कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और ये जाएंगे ठेके पे और फिर उसके बाद में जगाधरी नंबर 1 या माल्टा उसका सेवन करेंगे और फिर अपनी ही मस्ती में वहीं पे राम का नाम याद करेंगे उसी जगह पे ही। तो इसी करके ये रिस्क हरियाणा सरकार ले नहीं रही है। हरियाणा सरकार खुद बस में बिठा रही है
बस में बिठा के तीर्थ दर्शन यात्रा करवा रही है हरियाणा के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको। ये है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। हरियाणा में कुल कितने लाख बिजली उपभोक्ता है? तो हरियाणा के अंदर वर्तमान में टोटल बिजली उपभोक्ता कितने हैं? वो है 78.57 लाख है। अच्छा, मैं अगर वैसे बात करता हूँ ना, ये पहले कितने थे 2021-22 में, ये टोटल कनेक्शन कितने, तब सीटी के पेपर में क्वेश्चन आया था ना, तब ये 73, 82, 83, 6 ये आंकड़ा था। मैंने इसको उस टाइम पे पेपर पर जब आया था तब याद भी किया था, 73, 82, 83, 6। लेकिन अब जो आंकड़ा है वो है कितना, 78.57 है। एग्जैक्ट अगर कहूँ तो 78,57,142 बिजली उपभोक्ता है। और एक्चुअली अभी ना एक बैठक हुई थी, HERC की बैठक हुई थी, और इसमें कोई भी बिजली की जो दर होती है, जो टाइप के रेट होते हैं बढ़ाने के, वो कोई भी दर जो है ना बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो कि त्यों ही रखे गए हैं। और लाइन लॉस है या कमर्शियल लाइन लॉस है, उसको घटा के 12% से घटा के 10%। लाइन लॉस क्या होता है सर? जैसे फॉर एग्जांपल ये बिजली की वायर जो जा रही है अपने घर के आसपास, और बेसिकली जिसके कनेक्शन है वो तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ लोग कुंडी लगा लेते हैं, कुंडी लगाना समझते होंगे ना, बिजली चोरी कर लेते हैं, उसकी वजह से लाइन लॉस होता है। मतलब वो बिजली तो खपत हो रही है लेकिन सरकार को उसका बिल नहीं दिया जा रहा है। तो इस करके इस लाइन लॉस को 12% से घटा के 10% करने का टारगेट रखा गया है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर याद रहनी चाहिए। अच्छा, आपको मैं थोड़ा एक ना अभी रिसेंटली जो ना एक वो महिला वाला क्वेश्चन आया था, तो मुझे एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि हरियाणा के अंदर जैसे एक संस्कृति डिपार्टमेंट है, ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले ही पूछा गया था, हरियाणा के संस्कृति डिपार्टमेंट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ठीक है ना, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ठीक है ना, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। आपको मैं पूरे फरवरी महीने के करंट अफेयर आज दिन में करवा दूँ, आप अगर तैयार हैं तो या दिन में या फिर रात को 9 बजे, आज ही के दिन में चलो करवा दूंगा मैं पूरे कंप्लीट फरवरी महीने के करंट अफेयर। ठीक है, और इसके अलावा हरियाणा के अंदर 2-3 ब्रांड एम्बेसडर और बताता हूँ चलो आपको मैं। हरियाणा के अंदर जो एक महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट है, इसमें एक ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? इनका ब्रांड एम्बेसडर का नाम है हिमांशी। ये हरियाणा के झज्जर जिले की बच्ची है, ठीक है ना, हिमांशी है, और ये महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट की ब्रांड एम्बेसडर है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नहीं है, उसके ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक और परिणीति चोपड़ा है, लेकिन महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट की ब्रांड एम्बेसडर का नाम हिमांशी है, याद रखना आप लोग। एक डिपार्टमेंट या एक अभियान है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी का रोग है एनीमिया। एनीमिया को हटाने के लिए या लोगों को थोड़ा अवेयर करने के लिए इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर का नाम मानुषी छिल्लर है। ये 2017 की मिस वर्ल्ड रह चुकी है। इस बार का मिस वर्ल्ड कार्यक्रम अपने इंडिया में ही होगा। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद डॉटर, इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इनका नाम है अनवी अग्रवाल। ठीक है ना, अनवी अग्रवाल जो है ना वो है इसके ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना एक है इंटरनेशनल वुमेन क्लब, इंटरनेशनल वुमेन क्लब, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर का नाम है गौरी शोराण। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे करंट का, आप मुझे बताना गौरी शोराण कहाँ की है और कौन से गेम से रिलेटेड है ये? मैंने 1-2 बार पहले पढ़ाया है, इस करके मैंने पूछा है, बताना जरूर आप लोग। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना हरियाणा के अंदर जो निर्वाचन आयोग है, मतलब इस बार इस साल तो खैर आपको पता है चुनाव आयोग का कितना ज़्यादा चर्चा है, तो निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन कौन है हरियाणा के अंदर? तो उनका नाम है अमित। ठीक है ना, अमित सरोहा। ठीक है ना, अमित सरोहा है। मानुषी जो चिल्लर है ना, ये एक्चुअली यूनिसेफ इंडिया की भी ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना, और के साथ साथ जो है ना एडिडास इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी है। अच्छा, एक अभियान चलता है निक्षय अभियान। निक्षय, निक्षय अब क्या होता है? देखो, क्षय रोग होता है, जिनको टीबी होती है, टीबी को क्षय रोग बोलते हैं, और टीबी को खत्म करने के लिए निक्षय है, निक्षय अभियान है, निक्षय मुक्त अभियान है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर का नाम है दीपा मलिक। दीपा मलिक है, ध्यान रखना। दीपा मलिक सोनीपत के भैंसवाल की रहने वाली है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल हमारे पास में है कि हरियाणा सरकार ने राज्य के कितने जिलों में पहाड़ियों के जो निमीकृत क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने हेतु अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के लिए अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के लिए अपने प्रस्ताव को मंजूरी दी है टोटल 7 जिलों के लिए। इनमें 7 जिले कौन कौन से आते हैं? एक तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी और भिवानी की अरावली में 66 जल निकाय विकसित किए जाएंगे इनके अंदर। और अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है
जैसे अफ्रीका के अंदर ग्रेट ग्रीन वॉल है ना, वैसे वैसे ही ये होगी, जो थार से दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत को रेगिस्तान जैसी स्थितियों को विस्तार करने की एक परियोजना है। 2027 तक 4 राज्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में लगभग 1.15 मिलियन हेक्टेयर वनों को बहाल किया जाएगा इस योजना के तहत। मतलब यूँ समझो कि फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है ना, उसको बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है ये। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार पता लगा कि हरियाणा की कुल क्षेत्रफल का 8.2% पिछले कुछ सालों में और ज़्यादा शुष्क हो गया। मतलब वन कम हो गए, बढ़ने की बजाय घट रहे हैं समझो। और इस परियोजना का जोर है वो मिट्टी को कटने से रोकना, मृदा संरक्षण होगा, और के साथ साथ जो है ना उसको कंट्रोल करके हरियाणा का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको सुधारा जाएगा। के साथ साथ जो है ना जो ग्राउंड वाटर रिसाइकलिंग लेवल है उसको सुधारा जाएगा। सूखा और बाढ़ वाला इलाका है उसको भी ठीक ठाक किया जाएगा। इसी के लिए जो है ना ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है अभी हाल ही में। और आपको सबको अच्छे से पता होगा कि अरावली रेंज जो है ना दुनिया की सबसे पुरानी है। ये गुजरात से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के माध्यम से लगभग 800 किलोमीटर से ज़्यादा में फैली हुई है। इसके सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पे गुरु पीक है, गुरु शिखर कहलाती है। हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है इसकी, वो है इसमें सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है ना। महेंद्रगढ़ के अंदर है, डोसी की पहाड़ी पे है, ठीक है ना, डोसी की पहाड़ी। और डोसी की पहाड़ी में भी आप अगर गांव कहो तो वो है डाणी कुलताजपुर, ठीक है ना। डाणी कुल ताजपुर है, जिसकी 652 मीटर जो है ना इसकी ऊंचाई है ये। और अरावली का उत्तर पश्चिम भारत और इससे आगे का जलवायु पर प्रभाव भी होता है। अगर आप देखने की कोशिश करो, अरावली की वजह से राजस्थान के अंदर मानसून प्रॉपर जो है ना नहीं आ पाता, पैरेलल होकर निकल जाता, लौटता मानसून एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा बारिश करवाता है ये। और मानसून के दौरान जो श्रृंखला धीरे धीरे मानसूनी बादलों को शिमला, नैनीताल की तरफ पूर्व की ओर ले जाती है। इसकी वजह से हिमालयी नदियों का पोषण करने और उत्तर भारतीय मैदानों में जो है ना उर्वरता देने का भी काम करता है। तो ये मानसून पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, आपने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा इसको, ठीक है। चलो जी, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। अच्छा, कल एक दो का कमेंट देखा मैंने कि सर आप गिनती के क्वेश्चन लेके आते हो, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लेके आ जाया करो। तो एक बात मेरा कहना है, वैसे मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि आपको अगर लगता है ना कि ये 4-5 क्वेश्चनों से ज़्यादा करंट अफेयर डेली हरियाणा के बनते हैं, तो फील फ्री इस व्हाट्सअप नंबर पे एक रोज़ पीपीटी या पीडीएफ बना के भेज दिया करो मेरे भाई या मेरी बहन, कोई भी हो, मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा। भले ही तुम डेली 50 क्वेश्चन बना के भेज दो हरियाणा के, पर होने चाहिए हरियाणा के, और डेली हरियाणा के मीनिंगफुल करंट अफेयर होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि पति ने पत्नी का कान काट दिया, दो प्रेमी जोड़े फरार चंडीगढ़ में मिले, वो खबर ना हो। मीनिंगफुल हो, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, वो खबर होनी चाहिए। भले ही 50 और चाहे 500, तुम में दम होना चाहिए, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ बना के भेज दो या क्वेश्चन ही भेज देना, चलो तुम पीडीएफ छोड़ो, तुम डायरेक्ट न्यूज़ भेज देना 50 रोज़ की, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और अगर नहीं मिलती है ना, बिना कुछ छेड़खानी किए हुए आराम से पढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे तो मीनिंगफुल इतनी ही मिलती है न्यूज़, ठीक है। चलो, इस सवाल का आंसर आप मुझे ज़रूर दे देना। राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को, मिलता हूँ आपको मैं कल की क्लास के अंदर।